हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड की जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए देखिए इतिहास विषय की जो सीरीज चालू की है, इसमें हम लोगों ने शुरुआत से प्राचीन इतिहास से प्रश्नों का अध्ययन करना शुरू किया है और मैंने सबसे पहले आप लोग को पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कराया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको देखा। उसके बाद हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या के साथ अध्ययन किया। आज से हम लोग जो है अगला जो टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि मैं अपनी एक क्लास में आप लोगों के लिए लगभग 25 से 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाता हूं और इन प्रश्नों में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था। इससे क्या होता है कि आप एक ही प्रश्न से संबंधित मिलते जुलते और भी प्रश्न अगर आते हैं तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी करवाता हूँ। ये क्लास देखिए, आज की आपकी जो क्लास है ये इतिहास के प्रैक्टिस सेट की 8वीं क्लास है। 7 क्लासेस में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अगर देखा जाए तो उन 7 क्लासों में अब तक आप लोगों को मैंने लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि आपकी इस परीक्षा की तारीख निर्धारित नहीं हो जाती है। उसके बाद भी हम लोग प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग इस प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए और उसके साथ मैं जो व्याख्या में महत्वपूर्ण बातें बताता हूं उसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं जिसके वजह से मैं उनको इसमें शामिल करता हूँ। तो आइए चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास को, और जिसमें हम लोग शुरुआत में देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो बेसिक लेवल के प्रश्न होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। फिर उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें थोड़ा सा और भी थोड़ा मॉडरेट लेवल के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास के हर महत्वपूर्ण टॉपिक से 50-60 प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा। यानी इसके बाद हम लोग अब कुछ प्रश्न जो है महाजनपद काल से भी देख लेंगे, फिर उसके बाद मौर्यों से रिलेटेड देखेंगे, फिर उसके बाद गुप्तों से रिलेटेड देखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही करते कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न हैं उनको अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, आज हम लोगों को जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अध्ययन करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये देखिए, मैंने अभी क्या बताया आप लोग को कि जितने भी प्रश्न रहेंगे वो बेसिक लेवल से धीरे धीरे मॉडरेट लेवल और फिर थोड़ा सा जो कठिनतम लेवल के होते हैं उस तरीके के प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक को पूछा गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है महावीर, कपिल, गौतम बुद्ध, पतंजलि। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि महात्मा बुद्ध जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल देश में हुआ, यानी लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। ऐसा देखिए, इनकी जन्म तिथि के बारे में कोई एकदम निश्चित तिथि नहीं पता है, विभिन्न प्रकार के प्रमाणों से ये तिथि ज्ञात हुई है। तो उसमें 563 ईसा पूर्व माना जाता है। इन्होंने जीवन के दुखों को देखकर और एक सुरक्षित राजसी जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद इन्हें बुद्ध कहा गया, यानी जागृत व्यक्ति। इन्होंने एक राजा का पुत्र होते हुए भी राजसी छाट बाट को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन ग्रहण किया। कभी कभी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किन दृश्यों की वजह से इस तरीके से सन्यास ग्रहण करने की प्रेरणा मिली। तो वो आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 11 की एक पुस्तक थी अंग्रेजी की, लाइट ऑफ एशिया। तो उसमें भी इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो दी गई हैं और वो पुस्तक जो है आपके पूरे महात्मा बुद्ध के बारे में ही उसमें सारी चीज़ें दी गई। तो उसमें देखिए 4 दृश्य जो थे वो कौन कौन से थे, तो मृत व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति,
फिर उसके बाद वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति। तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों का दृश्य उन्होंने देखा और इस दृश्य को देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि ये जीवन जो है दुखमय है। इस जीवन में असली जो मकसद हमारा है वो क्या है, इन सांसारिक जीवन, इस सांसारिक मोहमाया से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरीके से उन्होंने तपस्या की। लगभग 6 सालों तक उन्होंने बिहार के बोधगया नामक स्थान पर तप किया और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी उन्हों को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। पहला ऑप्शन दिया देखिए लुम्बिनी, दूसरा दिया बोधगया, तीसरा दिया है सारनाथ, चौथा दिया है कुशीनगर। तो देखिए इसमें चारों वो स्थान दिए गए हैं जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। लुम्बिनी देखिए उनका जन्म स्थान है, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, जबकि बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्धत्व की प्राप्ति। तो इससे आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि गया के बिहार में बोधगया नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस समय महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जो है 35 वर्ष के थे, यानी 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने तपस्या करना शुरू किया था और लगभग 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह निरंजना नदी के तट पर देखिए 49 दिनों तक लगातार ध्यान में बैठे थे, जिसके बाद उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी ये लगभग 6 साल तक इस तरीके से सन्यासी जीवन बिताते रहे, घूमते रहे और वहाँ पर 49 दिन तक उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तप और ध्यान किए। इसी कारण इस दिन को देखिए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वो महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के दिन की वजह से मनाई जाती है। और एक खास बात यह है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो देखिए पूर्णिमा के दिन हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुई, उनकी जो मृत्यु हुई, देहांत हुआ वो भी पूर्णिमा, उनका जो गृह त्याग था वही केवल पूर्णिमा को नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा उनका पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो यहाँ देखिए लुम्बिनी दिया है, राजगृह दिया है, सारनाथ दिया है, वैशाली। तो महात्मा बुद्ध ने देखिए जन्म लिया था लुम्बिनी में, राजगृह में इन जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की वो पहली हुई थी यहाँ पर, वैशाली में दूसरी संगीति हुई थी। तो ये सब देखिए ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि पूछा गया प्रथम उपदेश, तो उन्होंने पहला प्रथम उपदेश अपना जो दिया था सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के हिरण उद्यान, जिसको मृगदाव कहा जाता है, वहां पर दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है धर्म के पहिए को गति देना। यानी इन्होंने यहीं से सबसे पहले अपने धर्म के पहिए को गति दी थी, सबसे पहले उपदेश दिया था। उन्होंने यह उपदेश देखिए अपने उन 5 पूर्व शिष्यों को दिया था और इनके ये 5 पूर्व शिष्य जो थे ब्राह्मण थे, जो बोधगया में इनके तपस्या त्यागने के बाद इन्हें छोड़कर चले गए थे। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा उनको दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया वैशाली, दूसरा दिया है लुम्बिनी, तीसरा दिया है कुशीनगर, चौथा दिया है कपिलवस्तु। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी देखिए वो वैशाली में नहीं हुई थी, लुम्बिनी में नहीं हुई थी, कपिलवस्तु में नहीं हुई थी, बल्कि कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंसर सी है। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की मृत्यु देखिए कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुई थी और इनकी 483 ईस्वा पूर्व में मृत्यु हुई थी। लगभग 80 वर्ष की आयु में इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण
कहा जाता है। यानी देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब मृत्यु हुई थी उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुंडा नामक एक लोहार के यहाँ भोजन ग्रहण करने के बाद वह बीमार पड़ गए थे। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि उनकी जो बीमारी थी वो विषाक्त भोजन या दूषित भोजन खाने की वजह से हुई थी। कुछ कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि उनको सूअर का मांस खिला दिया गया था, जिसकी वजह से वो बीमार हुए, उनको पेट में दर्द हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं, लेकिन ये असली बात है कि उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यानी जैन धर्म का जो 24वां तीर्थंकर था वो कौन सा व्यक्ति था? तो यहाँ देखिए ऋषभ देव दिया है पहला, दूसरा ऑप्शन दिया पार्श्वनाथ, तीसरा दिया है महावीर स्वामी और चौथा दिया है नंदी वर्धन। तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे तो देखिए ऋषभ देव नहीं थे, पार्श्वनाथ नहीं थे, नंदी वर्धन नहीं थे, बल्कि कौन से थे, महावीर स्वामी। ये इसके 24वें तीर्थंकर थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका सही आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है भगवान महावीर स्वामी थे, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये महावीर कहलाए। यह जैन धर्म के प्रमुख सुधारक और आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। यानी जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है यही थे और ये सबसे अंतिम थे। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन दिया देखिए वैशाली, दूसरा दिया है कुंडग्राम, तीसरा दिया है राजगिरी, चौथा दिया है कपिलवस्तु। तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में नहीं हुआ था, राजगिरी में नहीं हुआ था, कपिलवस्तु में, बल्कि कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म जो है बिहार राज्य के वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश में हुआ। यानी वैशाली जो गणतंत्र था वहीं पर कुंडग्राम नामक एक स्थान है, वहाँ का इक्ष्वाकु वंश का जो राजा था उसी के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका जन्म देखिए ईसा से 599 वर्ष पूर्व राजा सिद्धार्थ और उनकी पत्नी त्रिशला के यहाँ हुआ था, जहाँ उनका नाम वर्धमान रखा गया था। यानी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था या उनकी माताजी का क्या, वह किस वंश से संबंधित थे, तो इक्ष्वाकु वंश से। किस गणतंत्र में हुआ था, तो वैशाली गणतंत्र में हुआ। तो यानी इस एक्सप्लेनेशन से आप कई प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक 3 रत्न क्या है? यानी जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्नों, तो रत्न का मतलब होता है बेस कीमती, बहुत कीमती चीज। तो पहला देखिए यहाँ दिया है तप ध्यान योग, दूसरा दिया है श्रद्धा ज्ञान सेवा, तीसरा ऑप्शन दिया है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र, और चौथा दिया है भक्ति ज्ञान और योग। तो देखिए जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आवश्यक 3 रत्न थे वो देखिए तप ध्यान योग नहीं थे, श्रद्धा ज्ञान सेवा नहीं थे, भक्ति ज्ञान सेवा नहीं थे, बल्कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्ति के लिए 3 रत्न महत्वपूर्ण माने गए, जिसमें सम्यक दर्शन, इसका मतलब होता है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान जिसका मतलब होता है सही ज्ञान, और सम्यक आचरण सही आचरण, जिन्हें मिलकर बाद में रत्न त्रय कहा जाने लगा या त्रिरत्न कहा जाना। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए इनका एक साथ पालन करना अनिवार्य है। यानी तीनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो इन तीनों का पालन करना अनिवार्य है। इनको देखिए एक अलग तरीके से देख लेते हैं कि सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, सही विश्वास। इसका अर्थ होता है कि जैन सिद्धांतों, आत्मा, कर्म और ब्रह्मांड की प्रकृति में सही विश्वास या श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है, सही ज्ञान, यानी यह ब्रह्मांड और उसके पदार्थों की सटीक और पर्याप्त समझ है, जिसके माध्यम से व्यक्ति वास्तविक सत्य को
जान पाता है। और तीसरा जो है सम्यकाचरण, सही आचरण, यह सही और गलत के बीच भेद करने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि नैतिक नियमों का पालन करना शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया है भौतिक जीवन, दूसरा दिया है विलासिता और कठोर तपस्या दोनों से परहेज, तीसरा दिया है केवल सांसारिक जीवन और चौथा दिया है केवल संन्यास। तो मध्य मार्ग का मतलब होता है बीच का रास्ता, यानी ना तो बहुत उच्च श्रेणी का ना तो बहुत निम्न श्रेणी का। तो इसमें किस तरीके से बौद्ध धर्म में कहा गया कि मध्य मार्ग को अपनाना है। तो देखिए भौतिक जीवन भी नहीं होगा, सांसारिक जीवन नहीं, केवल संन्यास नहीं, बल्कि इसमें क्या कहा गया कि विलासिता और कठोर तपस्या दोनों से परहेज, यानी बहुत ज़्यादा ऐश आराम भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या भी नहीं करनी है, यानी इन दोनों के बीच में, यानी सांसारिक जीवन जीते हुए भी, आम व्यक्ति की तरह रहते हुए भी बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष की प्राप्ति करना संभव है, या इस धर्म का पालन करना संभव। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या है कि बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग का जो अर्थ है वो आत्म संतोष यानी सुख सुविधा और आत्म पीड़ा, कठोर तपस्या की दो चरम सीमाओं से बचते हुए एक संयमित और संतुलित जीवन जीना। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सुख सुविधा भी नहीं पाना है और बहुत कठोर तपस्या भी नहीं करनी। यह अस्तित्व के दो ध्रुवों के बीच का आध्यात्मिक पथ है जो दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। मध्य मार्ग व्यवहारिक कार्यों और दार्शनिक विचारों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिसमें अतिवाद से बचकर संतुलन साधना शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रचारक महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। यानी जैन धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रचारक थे महावीर स्वामी, उनका रियल वास्तविक नाम पूछ रहा है। यहाँ देखिए पहला दिया वर्धमान, दूसरा दिया है सिद्धार्थ, तीसरा दिया है पार्श्वनाथ, चौथा दिया है नागसेन। देखिए महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम था नागसेन नहीं था, पार्श्वनाथ तो खुद जैन तीर्थंकर थे, सिद्धार्थ जो है मूल नाम महात्मा बुद्ध का था, इनका जो मूल नाम था वास्तविक नाम था वो क्या था, वर्धमान। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगी कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो है वर्धमान था, बाद में उन्हें महावीर की उपाधि मिली। इनकी और भी बहुत सारी उपाधियां थी जिसमें जिन नाम था, केवलिन नाम था, तो ये इनका जो वर्तमान बचपन का नाम था ये वर्धमान था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया त्रिपिटक, दूसरा दिया वेद, तीसरा दिया जिंद अवेस्ता, चौथा दिया है पुराण। तो बौद्ध धर्म के देखिए जो प्रमुख ग्रंथ हैं, पुराण भी नहीं है, जिंद अवेस्ता भी नहीं है, वेद भी नहीं है, बल्कि कौन है, त्रिपिटक है। यानी बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है 3 ग्रंथों का संग्रह है जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल होकर इसको त्रिपिटक बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगी कि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं त्रिपिटक, जो बुद्ध की शिक्षाओं के संग्रह हैं और पाली भाषा में रचित हैं। इन्हें लगभग 25 ईसा पूर्व श्रीलंका में लिपिबद्ध किया गया, यानी आज से बहुत समय पहले, लगभग 25 ईसा पूर्व, यानी 2025 चल रहा है और 25 ईसा पूर्व और जोड़ देंगे, लगभग 2050 साल पहले इनको लिपिबद्ध किया गया है। इसके अलावा देखिए अश्वघोष के द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य बुद्ध चरित और नागार्जुन के द्वारा रचित मध्यमिका कारिका और प्रज्ञा पारमिता कारिका जैसे ग्रंथ भी महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन दिया देखिए केवल लोगों की रक्षा करना, दूसरा दिया सभी जीवों के प्रति हिंसा न करना, तीसरा दिया है शत्रु को न मारना और चौथा दिया है आत्मरक्षा न करना। तो देखिए जैन धर्म में अहिंसा का महत्व क्या था, आत्मरक्षा न करना नहीं, शत्रु को न मारना नहीं, केवल लोगों की रक्षा करना नहीं, मतलब सभी जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए
इसका आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि अहिंसा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। इसमें छोटे जीवों की हत्या भी पाप मानी जाती है। जैन साधु पुजारी मुंह पर पट्टी बांधते हैं ताकि सूक्ष्म जीव भी उनके वजह से न मरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिरत्नों के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन की व्याख्या में इसको डिटेल में देखा, तो सम्यक दर्शन का अर्थ आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन दिया है सही रीति से देखना, दूसरा दिया है ईश्वर की पूजा, तीसरा है सत्य में विश्वास, चौथा है केवल योग। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही रीति से देखना नहीं होगा, ईश्वर की पूजा नहीं होगा, केवल योग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सत्य में विश्वास। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या है कि सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? सत्य में श्रद्धा और आध्यात्मिक ज्ञान में आस्था रखना। इसको देखिए त्रिरत्नों के माध्यम से देखा जाता है। अभी हम लोग थोड़े पहले देखा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन सब का अर्थ हम लोगों ने अभी पिछली व्याख्या में देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में संघ का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया देखिए व्यापार समूह, दूसरा दिया सैनिक दल, तीसरा दिया भिक्षुओं की संस्था और चौथा दिया तपस्वियों की सभा। तो देखिए, संघ का मतलब क्या होता है? संगठन। तो पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में संघ का मतलब क्या होता है? ऐसे देखा जाए तो संगठन होता है, लोगों का समूह होता है। यहाँ देखिए, व्यापार समूह नहीं होगा, सैनिक दल नहीं होगा, तपस्वियों की सभा नहीं होगा, क्या बल्कि क्या होगा? भिक्षुओं की संस्था। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या होगा कि संघ जो है बुद्ध द्वारा स्थापित भिक्षुओं की संस्था थी, जिसमें शुद्ध जीवन जीने वाले बौद्ध भिक्षु सम्मिलित होते थे। बौद्ध धर्म में संघ से तात्पर्य बौद्ध अनुयायियों के समुदाय से है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं। यानी बौद्ध धर्म में संघ का मतलब है कि जो बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनका संगठन, और वो लोग वहाँ पर संघ में रहते हैं। संघ का संस्कृत और पाली में अर्थ होता है संगति या समुदाय। तो यह त्रिरत्नों बुद्ध, धर्म और संघ में से एक है, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है। देखिए, बौद्ध धर्म में जो 3 रत्न माने जाते हैं, उसमें किसको माना जाता है? सबसे पहला महात्मा बुद्ध को, उसके बाद उनके द्वारा चलाया गया धर्म को, और उनके द्वारा बनाया गया संघ को या संगति। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? यानी पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी के द्वारा कितने वर्षों तक तपस्या की गई थी। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन दिया है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। तो देखिए, महावीर स्वामी के द्वारा जो तपस्या की गई थी, अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कुछ जो ऑथेंटिक हैं, जो प्रमाणिक हैं, उसमें देखिए ऑप्शन क्या मिला है? 6 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 15 वर्ष नहीं, बल्कि 12.5 वर्ष मिला है। तो ये इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। कभी कभी 12.5 भी होता है, तो 12 या 12.5 था। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में 12.5 वर्षों तक जंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस अवधि में उन्होंने अत्यधिक कष्ट सहे और पूरी तरह मौन रहे, ऐसा कई जैन ग्रंथों में वर्णित है। कहा गया कि इन्होंने बहुत कष्ट सहा, मौन रहे और फिर अपनी तपस्या को पूर्ण करके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? जैन धर्म के अनुसार कैवल्य का अर्थ क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है ध्यान, दूसरा दिया है मोक्ष, तीसरा दिया है पुनर्जन्म और चौथा दिया है ज्ञान की अवस्था, ध्यान की अवस्था। देखिए, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ मतलब क्या होता है? ध्यान नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ध्यान की अवस्था नहीं, तो बल्कि क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, यानी इस सांसारिक जीवन से, इस सांसारिक मोह माया से पार कर जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि जैन धर्म के अनुसार कैवल्य का अर्थ जो है पूर्ण ज्ञान या सर्वज्ञता है, जो आत्मा को प्राप्त होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाओं को उसके पूरे स्वरूप में जान लेता है।
जब कोई आत्मा कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सीधे मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है बौद्ध धर्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है। यानी बौद्ध धर्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। पहला देखिए दिया है तपस्या करना, दूसरा है ध्यान बढ़ाना, तीसरा है मोक्ष प्राप्त करना और चौथा है दुखों से छुटकारा पाना। तो बौद्ध धर्म में देखिए महात्मा बुद्ध के द्वारा 8 मार्ग बताए गए थे जिनको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ मार्ग बताए गए थे, वो श्रेष्ठ मार्ग कितने हैं, 8 है। जिसमें इसका उद्देश्य देखिए क्या है, तपस्या करना नहीं है, ध्यान बढ़ाना नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि क्या है दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 8 महत्वपूर्ण रास्ते बताए थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या क्या है, आंसर डी है। व्याख्या क्या है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म का केंद्रीय मार्ग है जो दुखों की समाप्ति की ओर ले जाता है। यह जीवन की नैतिक, मानसिक और ध्यानात्मक प्रणाली है। अष्टांगिक मार्गों को देखिए देख लेते, सबसे पहला क्या है सम्यक दृष्टि, दूसरा क्या है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठवां है सम्यक प्रयास, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि सम्यक का अर्थ क्या होता है, सही। ठीक है, सही या सत्य, यानी सत्य रूप से दृष्टि, सत्य संकल्प, सत्य वाक, सत्य बोली भाषा, सत्य कर्म, सत्य आजीविका, सत्य प्रयास, सत्य स्मृति और सत्य समाधि। तो ये सारी चीजें जो है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आती। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म किस भाषा में प्रचारित हुआ, यानी जैन धर्म को प्रचारित करने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई। तो पहला ऑप्शन दिया है पाली, दूसरा दिया है संस्कृत, तीसरा दिया प्राकृत, चौथा दिया ब्राह्मी। तो देखिए जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो ब्राह्मी में नहीं हुआ था, पाली में नहीं हुआ था, संस्कृत में नहीं हुआ था, बल्कि कौन सी भाषा में हुआ था, प्राकृत भाषा में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म के उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए गए हैं ताकि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। यानी इस भाषा का प्रयोग इसीलिए किया गया कि जो स्थानीय लोग थे, जो लोकल भाषा बोलते थे, उनको उसी भाषा में प्रचार प्रसार करने से चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए उन्होंने इस भाषा को अपनाया था। प्रमुख बोली जो है अर्धमागधी थी, यानी इनका जन्म देखिए बिहार में हुआ था। तो बिहार के लोग जिस भाषा को समझते थे, बोलते थे, उसी भाषा का प्रयोग करके इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने कौन सी जाति या वर्ण को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस जाति को अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। पहला ऑप्शन दिया देखिए केवल ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन दिया केवल क्षत्रिय, तीसरा दिया है सभी वर्ण और चौथा दिया है केवल पुरुष। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए इसलिए पूछा गया है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि वैदिक या उत्तर वैदिक काल में जो गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ पर प्रवेश की अनुमति जो थी किसको किसको थी, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को, उसके अलावा और किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन केवल ब्राह्मण है, ये गलत होगा, केवल क्षत्रिय ये भी गलत होगा, केवल पुरुष ये भी गलत होगा, बल्कि आंसर इसका क्या होगा, सभी वर्ण। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगी कि बुद्ध ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और सभी को संघ में प्रवेश का अधिकार दिया, जिसमें देखिए महिला, शूद्र और अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल थे। यानी यहाँ पर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, जैन धर्म के अनुसार कितने महाव्रत होते हैं। यानी जैन धर्म में कितने प्रकार के महाव्रत होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 5, चौथा दिया है 7। देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, तो इसके अनुसार देखिए क्या होगा, 7 गलत, 4 गलत, 2 गलत, बल्कि क्या होगा राइट ऑप्शन 5। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, जिसमें पहला क्या है अहिंसा, दूसरा क्या है सत्य, तीसरा अस्तेय,
चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य देखिए सबसे लास्ट में लाया गया था और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म का वह संप्रदाय जो बुद्ध को ईश्वर मानता है वह कौन सा? यानी बौद्ध धर्म भी देखिए कई संप्रदायों में बट गया था, जिसमें हीनयान, महायान, तो इस तरीके से वज्रयान, बहुत सारे संप्रदाय थे। तो उसी संप्रदाय में कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संप्रदाय जो था जो इनको ईश्वर मानता था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए थेरवाद, दूसरा दिया है हीनयान, तीसरा दिया है महायान और चौथा दिया है वज्रयान। तो देखिए जो थेरवाद था वो हीनयान से ही मिलता जुलता है, यानी ये दोनों नहीं थे, वज्रयान भी नहीं थे, बल्कि जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना जाता है और उनकी मूर्ति पूजा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या होगा कि महायान शाखा जो है बुद्ध को ईश्वर समान मानती है और मूर्ति पूजा को भी अपनाती है। यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लोकप्रिय हुई, यानी जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करना शुरू हुआ कब हुआ? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, जब अपने देश में शक, पहलव और कुषाण लोग आए थे, उसी दौरान इस तरीके से मूर्ति पूजा शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने किस वंश में जन्म लिया था? अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था ना कि जो है महावीर स्वामी के वंश से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है मौर्य वंश, दूसरा दिया है नंद वंश, तीसरा दिया है इक्ष्वाकु, चौथा दिया है शिशुनाग। तो देखिए महावीर स्वामी ने जो जन्म लिया था वो किस वंश में लिया था? मैंने आप लोग को बताया था कि वैशाली गणतंत्र के राजा जो सिद्धार्थ थे, उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। तो इन्होंने जन्म कहाँ लिया था? मौर्य में नहीं, नंद में नहीं, शिशुनाग में नहीं, बल्कि इक्ष्वाकु वंश में लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? श्री। व्याख्या क्या है कि महावीर स्वामी जो है इक्ष्वाकु वंश के थे, जो क्षत्रिय थे और लिच्छवी गणराज्य से संबंध रखते। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन हो गया। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? यानी जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है 12, 18, 24, 26। ये प्रश्न देखिए काफ़ी आसान है, आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि इतिहास विषय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को कई बार पढ़ाया गया होगा। देखिए जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं वो 12, 18, 26 नहीं है, बल्कि क्या है? 24। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन देखिए पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर जैसे गलती से क्या कर दिया है? ए ऑप्शन कर दिया है। तो इसका देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या क्या है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की संख्या मानी जाती है, जिनमें प्रथम तीर्थंकर जो है भगवान ऋषभ देव को माना जाता है और अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर को माना जाता है। ये वे आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो संसार से पार जाने का मार्ग बताते, यानी जो 24 तीर्थंकर थे ये आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, लोगों को इस संसार की मोह माया से पार जाने का रास्ता बताते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ होता है? यानी निर्वाण का मतलब क्या होता है बौद्ध धर्म में, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन दिया है जन्म, दूसरा दिया मोक्ष, तीसरा दिया दुख, चौथा दिया है मृत्यु। तो देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु नहीं होता है, दुख नहीं होता है, जन्म नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? मोक्ष। यानी मोक्ष की प्राप्ति को ही निर्वाण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या होगा? बी। व्याख्या क्या है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? लालच, घृणा, भ्रम यानी वासनाओं का पूरी तरह से बुझ जाना, जिससे दुख और पुनर्जन्म के चक्र यानी संसार से मुक्ति मिलती है। यानी दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति हो जाए, आपको पूरी तरह से संसार से मुक्त कर दिया जाए। यह आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है जहाँ व्यक्तिगत इच्छाएं और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति पूर्ण शांति एवं परम आनंद प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अजातशत्रु, दूसरा दिया है शुद्धोधन, तीसरा दिया है भद्रसेन, चौथा दिया है प्रसेनजीत। देखिए प्रसेनजीत और जो अजातशत्रु थे ये दोनों लोग क्या थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तो ये दोनों नहीं होंगे। भद्रसेन भी नहीं होंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, शुद्धोधन, यानी महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, राजा शुद्धोधन। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा, शुद्धोधन जो है कपिल वस्तु की शाक्य गण के प्रमुख थे और महात्मा बुद्ध के पिता थे, यानी ये शाक्य गण के थे। कभी कभी देखिए महात्मा बुद्ध के किस वंश से पूछ लेता है, या महावीर स्वामी, वो इक्ष्वाकु वंश के थे, ये शाक्य गण के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है संपूर्ण ज्ञान या केवली ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया, यानी जब महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको किस नाम से बुलाया गया। यह पहला ऑप्शन दिया देखिए त्रिकालदर्शी, दूसरा दिया है जिन, तीसरा दिया है अरहंत, चौथा दिया है योगी। देखिए जब उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको त्रिकालदर्शी नहीं कहा गया, जिन नहीं कहा गया, योगी नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया, अरहंत कहा गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान महावीर को अरिहंत और केवलिद कहा जाने लगा, क्योंकि केवल ज्ञान का अर्थ है सर्वज्ञता या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, और ये इस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए इनको इस नाम से बुलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बौद्ध मूर्तियों की पूजा नहीं होती। देखिए जैसे अपने हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में और भी धर्मों में देखिए कई संप्रदाय बैठे हुए, जैसे देखिए आप मुस्लिम धर्म में देखते हैं कि शिया और सुन्नी होते हैं, उसी प्रकार से ईसाई में भी देखते हैं आपके कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। उसी प्रकार अपने हिंदू धर्म में भी कुछ लोग देखिए शैव होते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं, कुछ लोग निरंकारी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वर्गों में लोग बंटकर ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी कई संप्रदायों में बैठा था, जिसमें देखिए हीनयान, महायान और बहुत सारे थेरवाद, तंत्रवाद बहुत सारे थे। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है महायान, दूसरा दिया है वज्रयान, तीसरा दिया है थेरयान और चौथा दिया है योगाचार। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था कि एक ऐसा संप्रदाय जो महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानता है और मूर्ति पूजा करता है। तो उसी प्रकार से जो एक और संप्रदाय है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हुए, कठोर तप करते हुए उनको एक ईश्वर के रूप में मानता है। तो देखिए वो शाखा कौन सी है, महायान नहीं है, वज्रयान नहीं है, योगाचार नहीं है, बल्कि कौन सी है, थेरवाद। थेरवाद को देखिए हीनयान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यही जो शाखा है बौद्ध धर्म की, ये मूर्ति पूजा नहीं करती। इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी, आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि थेरवाद या हीनयान जो है संप्रदाय बुद्ध को केवल एक महापुरुष मानता है, न कि ईश्वर मानता, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते। यानी इस संप्रदाय के लोग जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर न मान के बल्कि एक व्यक्ति महापुरुष मानते हैं और इसीलिए मूर्ति पूजा नहीं करते। यह संप्रदाय देखिए बुद्ध की मूल शिक्षाओं का सख्ती से पालन करता है और आत्म अनुशासन व ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसीलिए ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है किस शासक ने बौद्ध धर्म को राज धर्म बनाया था, यानी राजकीय धर्म के रूप में किसने बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध किया था। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, दूसरा दिया अजातशत्रु, तीसरा दिया अशोक, चौथा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में प्रसिद्ध करने वाला जो शासक था वो समुद्रगुप्त नहीं था, अजातशत्रु नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, बल्कि कौन था, सम्राट अशोक। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म को भारत का राजकीय धर्म बनाया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे राजधर्म घोषित किया।
इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मठ बनवाए और मिशनरी कार्यों को प्रोत्साहित किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, यानी बौद्ध धर्म किसको कहता है दुखों का सबसे प्रमुख कारण। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया भाग्य, दूसरा दिया मोह, तीसरा दिया इच्छा या तृष्णा, चौथा दिया है क्रोध। देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण जो माना जाता है, क्रोध को नहीं माना जाता, मोह को नहीं माना जाता, भाग्य को नहीं माना जाता, बल्कि किसको माना जाता है, इच्छा या तृष्णा या लालच को। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। व्याख्या क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुसार सभी दुखों का मूल कारण जो है तन्हा या तृष्णा, इच्छा, आसक्ति या लालसा या लालच को माना जाता है। इन्हीं सब की वजह से मनुष्य को दुख होता है। और बुद्ध ने सिखाया कि ये वो इच्छाएं हैं और आसक्तियां हैं जो हमें अस्थायी खुशी नहीं देती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जगह ले लेते। उन्होंने कहा हमारी जो इच्छाएं हैं, जो लालचे हैं, यही हमको सुखी नहीं हो। जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है हम फिर से कुछ दूसरी चीज़ पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो इसके वजह से हम इसी जाल में फंसे रह जाते हैं और पूरे संसार भर, जीवन भर क्या होते हैं, दुखी रहते हैं। देखिए ये लालसाएं किसी भी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव के प्रति हो सकती हैं और इन्हें पूरा करने के प्रयास से या पूरा न होने की स्थिति में दुख पैदा, यानी कहा जा रहा है कि ये जो इच्छाएं हैं वस्तु के रूप में हो सकती हैं, व्यक्ति के रूप में हो सकती हैं या अनुभव के रूप में हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति एक वस्तु चाह रहा है, जब उसको मिल जाती है तो फिर वो दूसरी वस्तु चाहने लगता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को पाना चाह रहा है, जब उसको पा लेता है तो फिर उसके बाद किसी दूसरे को पाना चाहता है। तो इस तरीके से क्या है कि मनुष्य लालच के चक्कर में पड़ा रहता है और जब नहीं वो चीज़ मिलती है तो दुख हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन दिया देखिए दान करना, तीसरा दिया है संयम से रहना, चौथा दिया गया है संपत्ति का त्याग और चौथा ऑप्शन दिया विवाह न करना। ठीक है, तो देखिए जो अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी प्रकार का धन संग्रह न करना, संपत्ति का संग्रह न करना। तो देखिए दान करना नहीं होगा, संयम से रहना नहीं होगा, विवाह न करना नहीं, बल्कि क्या होगा, संपत्ति या धन का संग्रह नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ है किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति न रखना, लोभ का त्याग करना, आवश्यक चीज़ों तक ही अपनी इच्छाओं को सीमित रखना। यह जैन धर्म के 5 सत्य व्रतों में से एक है जो अनुयायियों को संपत्ति का अत्यधिक संग्रह न करने और सादगी और आत्म संयम को अपनाने की सलाह देता है। यानी सादगी से रहना है, आर्य सत्रों का पालन करना है और बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, तब जाके ये जो है अपरिग्रह कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 30वां प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है प्रथम जैन संगीति कहाँ होती है। संगीति का मतलब होता है सम्मेलन, सम्मिलन। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा दिया है वैशाली, तीसरा दिया है गिरनार और चौथा दिया है पावापुरी। तो देखिए जैन संगीतियाँ 2 हुई थी। एक हुई थी पहली चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और एक हुई थी, यानी एक ईसा पूर्व में हुई थी, एक ईस्वी में हुई थी। तो ईस्वी वाली एक तो हुई थी बिहार में, दूसरी हुई थी गुजरात में। तो देखिए पावापुरी में नहीं हुई थी, गिरनार में नहीं हुई थी, वैशाली में नहीं हुई थी, बल्कि कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। यानी प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर गलती से डी टाइप हो गया है, आंसर क्या होगा, ए होगा। व्याख्या क्या है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए जो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना में लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र ने की थी। यानी इस समय जब ये हुई थी तो इसका देखिए जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों का संकलन करना, जिन्हें 12 अंगों के रूप में जाना जाता है। यानी जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका संकलन करना था 12 अंगों के रूप में, और इस समय जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसी संगीति में जैन धर्म जो है 2 प्रमुख
संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन देखिए 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा शर्मण ने की थी। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जैन संगीतियों का अध्यक्ष कौन था, पहले का कौन था, दूसरी का कौन। तो पहले के कौन थे, स्थूलभद्र थे, और दूसरे के कौन थे, देवाधि क्षमा शर्मण। पहली कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, और दूसरी कहाँ पे हुई थी, बल्लभी। इस संगीति का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों यानी 12 उपांगों को अंतिम रूप से संकलित करना और लिपिबद्ध करना। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यही तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी आंसर में, किसी भी ऑप्शन में, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। मैं पूरी तरह से आप लोग का जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।